मुख्यमंत्री ने नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या बोला, योगी जी ने क्या बोला, आज के समय में धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये लोग कालनेमी की तरह हैं, जो बाहर से तो धार्मिक दिखते हैं लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जोड़ेंगे तो लोग उसी से ही, उसी विवाद से ही जोड़ेंगे। तो क्या योगी जी ने शंकराचार्य जी को कालनेमी कह दिया? बात तो ये उठेगी, ये हुई। उसके बाद अच्छा, या तो सरकार एक सुर में बोले, पार्टी एक सुर में बोले, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, नोटिस जा रहा है तो मतलब सरकार भिजवा रही है, और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम, कृपया स्नान करके करें और विवाद को खत्म करें। तो वो भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, यही असली बात है। हम लोग जो जितनी बातें हो गई, अब रविवार को मौनी अमावस्या के दिन उनको पालकी से नहीं जाना चाहिए था। मान लीजिए गए, उनको रोका गया, रोकने के तरीके, मारपीट, बटुकों की चोटी पकड़ करके खींचना, ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं सामने। ये बटुक जो होते हैं, जो संस्कृत की पाठशाला में पढ़ रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वो किसी शंकराचार्य के शिष्य हों, ये मैटर नहीं करता है कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं जो राजनीतिक बयान देते हैं। वो बटुक हैं, संस्कृत के में वेद का पाठ कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। तो गलती दोनों तरफ से पहले दिन हुई है। उसके बाद क्या, जब मौनी अमावस्या की भीड़ खत्म हो गई, जब वो उस दिन अव्यवस्था जिसका डर था वो डर खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या किया गया? ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है सौरभ जी। सबसे पहला तो इसमें यही होना चाहिए था कि ये जा करके उनका अनशन समाप्त कराएं। जो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके चरणों में प्रणाम है, ये आप चले जाएं, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, आपका प्रशासन जाए। यही तो उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है वो आकर के ससम्मान हमको स्नान कराए। तो भीड़ तो खत्म हो गई रविवार को। जब रविवार को मौनी अमावस्या की भीड़ खत्म हो गई, तो फिर जा करके ससम्मान उनको स्नान कराने में क्या दिक्कत है? ये हमने कई उसके बाद धर्माचार्यों की भी बात सुनी, जिन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए है और वो माफ़ कर देंगे। खुद इन्होंने कहा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, कि 2015 में अखिलेश यादव ने संतों पर वो विसर्जन के समय लाठियाँ चलवाई थी, और जब उन्होंने लाठी चलाई, हम लोगों ने उनके खिलाफ बोला, और लेकिन हरिद्वार का जो कुंभ हुआ उसमें आए और साष्टांग होकर के उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने उनको माफ़ कर दिया। तो ये जो शंकराचार्य की परंपरा है, आप सौरभ जी क्या इसको कोई छोटी चीज समझते हैं? ये हिंदुत्व की आध्यात्मिक चेतना का शिखर है, श्रेष्ठ है। ये हमारे अद्वैत वेदांत की परंपरा का शिखर है ये, कि चारों शंकराचार्य हमारे जो होते हैं, ये अद्वैत परंपरा का, अद्वैत वेदांत परंपरा सवाल उठा दिया ना। वो आपने सवाल पिछली बार जो है, आपने एक बात कही कि पिछली बार वो शंकराचार्य उनका शिविर लगा हुआ था। जिन शंकराचार्य ने उनको मान्यता नहीं दी है, उन शंकराचार्यों ने उनके साथ स्नान किया ना कुंभ में। शंकराचार्य मान करके स्नान किया, उनके साथ कुंभ में डुबकी लगाई। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने भी उनके साथ, उनको शंकराचार्य मान करके उनके साथ डुबकी लगाई। ये जो मान्यता है, ये एक तो ये बात समझिए कि कोर्ट या प्रशासन से ये मान्यता नहीं मिलनी है। आपको जो गुरु है, शंकराचार्य ही शंकराचार्य नियुक्त करते हैं। और जब शंकराचार्य थे स्वरूपानंद सरस्वती, और स्वरूपानंद सरस्वती शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, जिनके ये दोनों शिष्य हैं, जो सदानंद जी महाराज हैं जो अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, इन दोनों की नियुक्ति एक ही दिन उन्होंने की। एक ही दिन, ये दोनों उनके शिष्य थे, उन दोनों की नियुक्ति की उन्होंने। और ये अक्टूबर 2022 में, मामला 2020 कैसे पहुंच गया 2020 में सुप्रीम कोर्ट में, जो सब जुडिस कहा जा रहा है। स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ सितंबर 2022 में, ये मामला 2020 में कोर्ट में पहुंचा हुआ है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का, क्योंकि जो स्वरूपानंद सरस्वती थे वो एक साथ 2 मठ के शंकराचार्य थे। जब ये उनका निधन हुआ है सितंबर में, और अक्टूबर में ये मामला कंटेस्ट हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद का लेकर के, तब तक उनका पट्टाभिषेक हो चुका है। इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है? देखिए, पॉलिटिकल फॉलोआउट बहुत बड़ा होगा। हाँ, इसको पता नहीं क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं। ये कोई उस तरह का राज्य नहीं है बंगाल का की तरह या असम की तरह हम लोग सोचें। यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी को 50% हिंदू वोट करता है। 50% हिंदू वोट नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी को। टोटल वोट 40% मिलता है भाजपा को।